नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्वजनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हिंदी उपन्यास, उसकी परिभाषा तथा उसकी शुरुआत जो है वो अनुदित रूप में अंग्रेजी और बांग्ला से होते हुए आती है। हम उसके अगले क्रम में पढ़ते हैं कि जैसे जब हिंदी के अंदर अनुदित उपन्यासों की संख्या बढ़ने लगी तो हमारा जो लेखक वर्ग था वो मौलिक रूप से भी हिंदी उपन्यास लिखने लग गए थे। लेकिन जब यह लिखा जाने लगा तो सभी विद्वानों में यह मत उठा, यह मतभेद हुआ कि सबसे पहला जो हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाए वो किसे माना जाए। तो इसके बारे में कहा जाता है कि 3 उपन्यासों के बारे में सर्वाधिक मत चला कि इसको जो है वो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो माना जाए। तो कौन कौन से है वो 3 उपन्यास? एक तो है भाग्यवती, दूसरा है देवरानी जेठानी की कहानी और तीसरा है परीक्षा गुरु। भाग्यवती जो है वो पंडित श्रद्धाराम फिलोरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखा गौरी दत्त ने और परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा लाला श्रीनिवास दास। अब देखा जाए तो इन 3 उपन्यासों के बारे में अलग अलग विद्वान कहते थे कि हम जो है वो देवरानी जेठानी को पहला मौलिक उपन्यास कहेंगे, तो वहीं कुछ विद्वान कहते थे कि भाग्यवती जो है वो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। लेकिन हम देखते हैं कि परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास का है, इसको सर्वमान्य रूप से सबसे पहला जो मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। सर्वमान्य मतलब सर्वाधिक मत जो है वो किस उपन्यास के लिए ठहरते हैं? परीक्षा गुरु के लिए ठहरते हैं। अर्थात ज्यादातर जो विद्वान थे वो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। अब क्या कारण है कि अगर इसको सर्वाधिक लोगों ने माना है तो इनमें क्या कमी थी या इनका क्या कारण था कि नहीं माना जाए? तो इनका कारण था, एक तो यह है कि भाग्यवती जो उपन्यास लिखा गया उसका सन था 1877, देवरानी जेठानी का लिखा गया सन 1870 और परीक्षा गुरु लिखा गया सन 1892। देखा जाए तो सबसे कम जो सबसे पहले सन माना जाता है वो है सन 1870। सन 1870 का देवरानी जेठानी की कहानी को न मानने का जो कारण था वो यह था कि देवरानी जेठानी की कहानी, इस नाम में जो ये कहानी शब्द है, इससे भी और इसके अंदर जो कथा कही गई है उससे भी यह पता चलता है कि इस उपन्यास में कथानक जो व्यापकता को लिए हुए होता है उपन्यास में, उस व्यापकता के गुण को जो है वो यह उपन्यास पूरा नहीं करता है। इसलिए इस उपन्यास को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है मानने के लिए ज्यादा मत जो है वह सहमत नहीं हुए। वहीं हम देखते हैं कि भाग्यवती भी देखा जाए तो परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया, लेकिन यह जो है इस सन में प्रकाशित हो चुका था। सॉरी, मैंने आपको लिख दिया है सन 1892, यह है सन 1882। ठीक है, तो यह लिखा गया सन 1877 में, लेकिन यह प्रकाशित हुआ सन 1887 ईस्वी में। तो देखा जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो परीक्षा गुरु के प्रकाशन वर्ष के पश्चात का है। तो प्रकाशित तो यह कब हुआ? सन 1887 में। तो एक प्रकाशन की दृष्टि से भी और परीक्षा गुरु के जो कथानक है उसकी दृष्टि से भी परीक्षा गुरु जो है वो भाग्यवती से पहले जो है प्रकाशित माना जाता है। तो परीक्षा गुरु के लिए विभिन्न विद्वान जो है वो अपनी सहमति जो है वो ज्यादा किसको देते हैं? परीक्षा गुरु उपन्यास को देते हैं। तो इसके लिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनका एक कथन है कि परीक्षा गुरु जो है वो अंग्रेजी जो ढाल है, अंग्रेजी चाल जो है, उस अंग्रेजी चाल का सबसे पहला जो उपन्यास जो है वो मौलिक उपन्यास कौन सा है?
लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। इससे आगे हम अब देखेंगे अब तक हमने बात की कि उपन्यास जो है उसकी परिभाषा या उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तथा अब उसके बाद हमने देखा कि यह जो है अंग्रेजी और बांग्ला के उपन्यासों से अनुदित होकर हिंदी में आए। अब आगे हम देखते हैं कि मौलिक जो उपन्यास, अब जब अनुदित उपन्यास लिखे जा चुके थे तो लोग जो है, जो लेखक जो है वो अपने मौलिक उपन्यास लिखना शुरू कर चुके थे। जब मौलिक उपन्यास लिखना शुरू हो चुका था तो यह विद्वानों में मत उठ गया कि पहला जो मौलिक उपन्यास है वो किसे माना जाए। तो हमने देखा कि परीक्षा गुरु को सर्वमान्य या सर्वमान्य रूप से या सर्वाधिक जो मत है वो परीक्षा गुरु की तरफ जाते हैं, और जिसके कारण क्या थे वो भी हमने अभी चर्चा की। अब हम आगे देखते हैं कि जो हिंदी उपन्यास है, इस हिंदी उपन्यास में जो मुंशी प्रेमचंद है उनका योगदान सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना जाता है, तथा उनके द्वारा सर्वाधिक रूप से जो उपन्यास लिखे गए वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, और उसका भी कई बड़ा पाठक वर्ग जो है वो हमारे सामने उत्पन्न होता है। तथा इसके साथ ही क्या है, प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसमें हमें विषयों की विविधता जो है वो दिखाई देती है। वो एक ही ढर्रे पे उपन्यास नहीं लिखते हैं, वो विभिन्न अलग अलग विषयों को आधार बनाकर उपन्यास लिखते हैं, जिसके कारण मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो इस बात की पुष्टि हमें इसी से हो जाती है कि उपन्यास के विभिन्न जब कालक्रमों में हम बांटकर इसको पढ़ते हैं तो इसके कालक्रमों के जो नाम विभाजित किए गए हैं वो भी किसके नाम से है, प्रेमचंद के नाम से है। हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास जो है इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है, और इन तीन कालखंडों के माध्यम से हम हिंदी उपन्यास के अध्ययन को सुचारू रूप से देखते हैं। वो क्या है, प्रेमचंद पूर्व के या प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास, युगीन उपन्यास। फिर हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास, और फिर हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। ठीक है, तो इन 3 काल युगों में बांटकर संपूर्ण उपन्यास के विकास का जो है वो अध्ययन हम हिंदी साहित्य में करते हैं।